हेलो प्यारे बच्चों, आज 20 अक्टूबर 2020 को क्लास 5th की मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 92 आई है। तो चलिए आप और मैं आपकी टीचर आकांक्षा दत्ता आज मिलकर इस वर्कशीट को करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या दिया गया है। अम्मी की मदद। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ज़रीन की आज स्कूल की छुट्टी है। उसने अम्मी से कहा कि वह उनकी मदद करेगी। अम्मी बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा, ठीक है, आज तुम मेरा हिसाब किताब एक कॉपी में एक साथ लिख देना। इससे मुझे शाम को देर तक रुककर हिसाब नहीं करना पड़ेगा। ज़रीन ने कहा, बिल्कुल सही, और जो समय बचेगा उसमें वे बाजार की सैर कर लेंगे। जब ज़रीन हिसाब करने बैठी तो उसने देखा गले में सभी अलग अलग के नोट आ रहे हैं। चलिए अब पैसे गिनने से पहले कुछ नोटों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जब आप बाजार जाते हैं आप देखते हैं कि बहुत अलग तरीके के अलग रंग के नोट हैं। सबसे पहला नोट यहाँ पे कौन सा नोट है? बिल्कुल सही, 5 रुपए का नोट। लेकिन कुछ नए नोट भी बाजार में आए हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको कौन सा नोट दिया है? 200 रुपए का नोट। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको एक गुलाबी रंग का नोट दिख रहा है और ये नोट कौन सा है? 2000 रुपए का नोट, जो कि सबसे बड़ा नोट है। और उसके नीचे हमें दिख रहा है कितने का नोट? शाबाश, बिल्कुल सही, 500 रुपए का नोट। तो आपने कुल 4 नोट देखें। 5 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट और यहाँ पर 2000 का नोट और 500 रुपए का नोट। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। ज़रीन ने कुछ इस तरह शुरू किया। जैसे कि यहाँ पर हमें 3 नोट दिए गए हैं, 2000 का नोट, 500 रुपए का नोट और 20 रुपए का नोट। तो सोचिए, अब ज़रीन की अम्मी ने कहा था कि तुम हिसाब रखना। तो ज़रीन ने कैसे हिसाब रखा होगा? जब हम इन तीनों नोटों को जमा करेंगे ये देखने के लिए कि कितना हिसाब हुआ, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2000 का नोट हमने देखा, फिर 500 रुपए का नोट, यानी कि 2000 का हुआ तो 2000, 500 और आखिरी में कौन सा नोट था? 20 रुपए का। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 2520 रुपए। लेकिन इसको ज़रीन ने इंग्लिश में भी लिखा है, जो कि आप देख सकते हैं। ₹2520 और सब बच्चों को ये बात ध्यान रखनी है कि इसने उसको नंबर यानी अंकों में भी लिखा है। 2520 यानी कि 2520 रुपए। आप ज़रीन की मदद करें और जल्दी से नोट देखकर लिख दें कि कितने रुपए हैं, ताकि ज़रीन का काम जल्दी से ख़त्म हो जाए और उसे अम्मी के साथ बाज़ार घूमने के लिए ज़्यादा समय मिल सके। तो चलो अब ज़रीन की मदद करते हैं।
और नोट देखकर लिखें कि कितने नोट हैं, कौन से नोट हैं, ताकि ज़रीन जल्दी से अपनी अम्मी के साथ घूमने जा सकें। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें किसका नोट दिया है, 2000 रुपये का, उसके बाद 500 रुपये का और आखिरी में 50 रुपये का नोट। यानी कि जब हमने इनको मिलाया तो हमारे पास कुल पैसे कितने हुए, 2550 रुपये। बिल्कुल सही। लेकिन आप सब बच्चे इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे, 2550 रुपीज़। दोबारा बोल रही हूँ मैं, 2550 रुपीज़। तो सब बच्चे इसको इंग्लिश में लिखने के बाद हिंदी में भी लिखेंगे, 2550 रुपये। दोबारा सुनिए, 2550 रुपये। तो चलिए अब अगले पर आते हैं। अगले में हमें पहला दिया है 500 का नोट, फिर 50 का नोट और आखिरी में 5 रुपये का नोट। तो यानी कि जो हमारी कुल कीमत है वो कितनी हुई, 555 रुपये। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये होता है रुपये, हमें इसको ऐसे लिखना है। हम इसको पीछे ना लिखकर रुपये को आगे लिखेंगे। तो सब बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, 555 रुपीज़। दोबारा रिपीट कीजिए, 555 रुपीज़। और हिंदी में ये क्या कहलाएगा, 555 रुपये। बिल्कुल सही। तीसरे पे हमें दिया गया है 2000 का नोट, फिर 2000 का नोट और आखिरी में 500 रुपये। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे हमने देखा कि सबसे पहले तो हमारे पास 2000 का नोट, फिर एक और 2000 का नोट। तो 2000 और 2000 कितने हो गए हमारे पास, 4000। और आखिरी में हमें क्या दिया गया है, एक 500 रुपये का नोट। तो हमारे पास कुल कितने हो गए, 4500 रुपये। तो सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि हमारे पास कुल रुपए कितने हो गए, 4500 रुपये। तो सब बच्चों को समझ आया होगा कि हमने 4500 रुपये कैसे पता किया। और इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे, 4500 रुपीज़। एक बार फिर रिपीट कीजिए, 4500 रुपीज़, यानी कि 4500 रुपये। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आपको जो भी पैसे दिए हैं वो आपको खुद करने की कोशिश करने हैं। तो चलिए जल्दी से नोट देखकर लिख दें कि कितने नोट हैं। ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको एक 500 रुपये का नोट दिया है। जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही करने की कोशिश कीजिएगा।
और दूसरे में 200 रुपये का नोट। तो सबसे पहले क्या करोगे, 500 रुपये और 200 रुपये को जमा करो, कितने हो गए, 700 रुपये। और आखिरी में क्या दिया है, 50 का नोट, तो 750 रुपये। तो सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि ये कितने पैसे हो गए, 750 रुपये, यानी कि 750 रुपीज। 750 रुपीज, 750 रुपये। तो चलिए अब आखिरी का प्रश्न भी हल कर देते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, 2000 का नोट, फिर 500 का नोट, फिर एक और 500 का नोट। तो चलिए, जब हमें 2000 का नोट दिया, हमने इसे अलग रखा। सबसे पहले हम जमा करेंगे 500 और 500 के 2 नोट, तो ये कितना हो गया, 1000। और हमें पहले कितना दिया था, 2000। तो जब हमने 2000 में 1000 को मिलाया तो वो कितना हो गया, बिल्कुल सही, वो हो गया 3000। तो यानी कि हमारे पास कुल कितने पैसे हो गए, हमारे पास हो गए 3000 रुपये, यानी कि 3000 रुपीज। रिपीट कीजिए, 3000 रुपीज, 3000 रुपये। तो उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई हो, जिसमें हमने पहले तो ज़रीन की मदद की ताकि वो अच्छे से नोटों को गिन पाए, और फिर हमने इस वर्कशीट में अलग अलग नोटों के बारे में जाना, जैसे कि 500, 2000, 200 रुपये, 5 रुपये। और इस वर्कशीट को अच्छे से कंप्लीट किया। तो सब बच्चे इस वर्कशीट को करने की कोशिश करेंगे और जल्दी से इस वर्कशीट को करेंगे। थैंक यू।